आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विकास नगर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। जमीन के मामले में पिस्टल के दम पर महिला को धमका रहे बेखौफ बदमाशों ने बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। देहरादून जिले के एक गांव में हुई इस वारदात में एक युवक भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। राजस्थान में 72% मतदान। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में रात 10 बजे तक 71.74% मतदान हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। गाजा में बंधकों की रिहाई रुकी। तो हमास ने इजरायली बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई में देरी का ऐलान किया है। आतंकवादी समूह हमास ने शनिवार को कहा कि इजराइल जब तक सहायता ट्रकों को उत्तरी गाजा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता, तब तक बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई नहीं होगी। मोदी लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश के पहले पीएम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार को भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उन्होंने इस अनुभव को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि देश की स्वदेशी क्षमताओं पर उनका भरोसा बढ़ा है। कार में आग से 2 दोस्त जिंदा जले। तो 119 स्थित आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर शनिवार सुबह एक कार में आग लगने से उसमें सवार इंजीनियर समेत 2 युवक जिंदा जल गए। दोनों की उम्र 27 साल थी। महिला पत्रकार के हत्यारों को उम्र कैद। तो टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के 15 साल पुराने मामले में साकेत अदालत ने शनिवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मोहम्मद शमी ने कार सवारों को बचाया। तो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के सामने शनिवार को नैनीताल से कुछ दूरी पहले एक कार का एक्सीडेंट हो गया। वह उस वक्त कार से नैनीताल जा रहे थे। हादसा देखकर उन्होंने कार रुकवाई और दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। निज्जर मामले में बिना सबूत आरोप मढ़े। तो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडा ने बिना सबूत आरोप मढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मामले में कनाडा खुद निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की। मरीज की मौत के मामले में डॉक्टर पाल गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है, क्लिनिक में मरीज की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर मनोज पाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम काफ़ी पिछड़ रहा। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और उसके बराबर में नेशनल हाईवे पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। शनिवार को एक्सप्रेस वे पर दबाव सीरीज के तहत रोड सेफ्टी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह दबाव कैसे और कब तक कम होने की उम्मीद है, इसको लेकर निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, तत्कालीन एसपी निलंबित। 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजपुर के तत्कालीन एसपी ऑपरेशन गुरविंदर सिंह को ड्यूटी में कोताही का जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग आगर से नहीं बना काम, अब 4 योजनाओं पर ध्यान। तो सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा अभियान फिलहाल थम गया। ड्रिल करने वाली अमेरिकन आगर मशीन के ब्लेड अवरोध आने से फंस गया, उसे काटकर निकाला जा रहा है। इसके बाद 4 योजनाओं पर कार्य करने का फैसला लिया गया है। पहला मैनुअली यानी हाथ से खुदाई का, दूसरा सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का, तीसरा बड़कोट की तरफ से कम ऊंचाई की सुरंग जल्द से जल्द बनाकर घटनास्थल पर पहुंचने का, और चौथा सुरंग के दोनों किनारों पर समानांतर ड्रिलिंग का है। कैप्टन प्रांजल के अदम्य साहस को सैल्यूट किया गया। विकासनगर युवकों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की हुई मौत। विकासनगर की घटना देर रात को 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कोटद्वार में आयकर ने स्क्रैप कारोबारी के दस्तावेज खंगाले। नैनीताल में कार खाई में गिरी, 5 की मौत। जिले के दूरस्थ क्षेत्र कोटाबाग ब्लॉक के देवीपुरा सोंड मोटर मार्ग पर कार की खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वाहन में सवार 5 लोग यूपी के बिलासपुर क्षेत्र के रहने वाले थे। राजस्थान में 75% मतदान, कुछ जगह हिंसा हुई। एक एसपी व 2 डीएसपी सहित 7 अधिकारी निलंबित किए गए। उत्तराखंड की 3 हवाई पट्टियों को
टेक ओवर करेगी सेना। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारतीय वायुसेना उत्तराखंड के 3 हवाई पट्टियों के टेक ओवर करने पर विचार कर रही है। जोशीमठ में जमीन के नीचे 36 मीटर तक नहीं कोई चट्टान। तो भूधसाव की आपदा से जूझ रहे चमोली जिले के जोशीमठ शहर में ओली मार्ग पर चल रहे जियो टेक्निकल सर्वे में 36 मीटर की ड्रिलिंग में कोई चट्टान नहीं मिली। जोशीमठ की भार वहन क्षमता के आकलन की दृष्टिगत यह सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे कर रही नीदरलैंड की कंपनी फुगरो की टीम अब 80 मीटर तक ड्रिलिंग करने की तैयारी कर रही है ताकि जमीन के नीचे मजबूत चट्टान तलाशी जा सके। उत्तराखंड की 3 हवाई पट्टियों को अब अपने कब्जे में लेगी वायुसेना। आदित्य L1 अपने अंतिम चरण के करीब पहुंचा। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच गया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। चोरी की स्कूटी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो देहरादून से खबर आई है। महिलाओं को चेतना जागृत पुरुषों में संयम पर दिया जोर। PCSL कोर्स में 49 कैडेट हुए पास आउट। सुरंग में फंसी औगार अब मैनुअल कटिंग होगी। कबड्डी में स्कूली बच्चों ने दिखाया दम। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से व्हाइट हॉल स्कूल में 2 दिनी अंतर विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता हुई। रामनगर और खटीमा की टीमें आज फाइनल में भिड़ेंगी। मौसम कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट। तो राज्य के 27 नवंबर से मौसम का मिजाज बदलेगा। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सोमवार को बारिश व उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे मैदानी क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। इससे सूखी सर्दी खत्म होगी और कपकपाने वाली सर्दी पड़ने की संभावना है। भीमताल से खबर है। गुलदार के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए उड़ाया ड्रोन। संस्कृत शिक्षकों ने लिखा पीएम और सीएम को पत्र। तो संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगों के संबंध में अवगत कराया। आयोग ने जारी की चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के खाली पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन के बाद वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता सूची जारी कर दी। जल्द ही आयोग चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भेजेगा। उम्मीदों के पार अब और बढ़ गया इंतजार। तो पहले दिन से ही अगर खुशखबरी आई तो कुछ देर में निराशा भी साथ लाई। रात 12 बजे दून एयरपोर्ट पर लैंड हुए आंध्र प्रदेश से आई उड़ान। भीतर का काम रुका, बाहर अफसरों के चेहरे उतरे। तो रेस्क्यू को लेकर उत्साहित थे सभी, लेकिन अगर मशीन का वर्षा टूटकर अंदर फंस गया। सीएम धामी देहरादून लौटे। तो पिछले 3 दिन से आईटीबीपी मातली कैंप कर सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देहरादून लौट गए। टूट रहा परिजनों का सब्र, बोले पता नहीं कब निकालेंगे। तो 3 दिन से रेस्क्यू के अंतिम चरण में आने के बाद लग रहा झटका। अभियान खींचने से बढ़ रहे अपनों की चिंता। ऊपर से ड्रिलिंग की तैयारी तेज। तो सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग कर एस्केप पैसेज तैयार करने पर भी जोर दिया। मजदूरों का दर्द देख केरल से आए समीर। स्कूल में छात्र की बिगड़ी तबीयत, थम गई सांसें। तो भीमताल से खबर है। धारी के पदमपुरी इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शनिवार सुबह विद्यालय में उल्टी होने पर छात्र बेहोश हो गया था और शिक्षक छात्र को अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में छात्र ने दम तोड़ दिया। तंत्र मंत्र के फेर में 2 बेटियों की हत्या। तो काशीपुर से खबर आई है। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी 2 बेटियों की जान ले ली। दोनों के शव घर में ही एक कमरे पे पड़े मिले। घर के पास ही एक खाली प्लॉट पर कटा हुआ मुर्गा, कुछ रुपए और खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने माँ बाप, 3 भाइयों और एक बहन को हिरासत में ले लिया है।
पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के सैनिकों का युद्धाभ्यास जारी रहा। एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन पुस्तक लॉन्च, जल्द खरीदें। फूल बरसाने पर दूल्हा हुआ नाराज तो दुल्हन ने पीटा। तो दूल्हे को शादी की पहली रात सेज पर रखे फूल बरसाने का विरोध करना भारी पड़ गया। नाराज दुल्हन ने दूल्हे को जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह दूल्हे ने दुल्हन को कमरे से बाहर निकाला और अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपनी जान बचाई। मामला कोतवाली पहुंचा तो दूल्हे ने दुल्हन के साथ रहने से इनकार कर दिया। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी युवती की शादी गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गाँव में 22 नवंबर को हुई थी। अगले दिन दुल्हन ससुराल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि शादी की पहली रात दुल्हन ने कमरे में दूल्हे के आते ही सेज पर रखे फूल फेंककर स्वागत किया। इस पर दूल्हे ने नाराज़गी जताई और दुल्हन को ऐसा नहीं करने की बात कही। इससे नाराज दुल्हन ने दूल्हे के साथ मारपीट कर दी। दुल्हन के उग्र रूप को देख दूल्हा घबरा गया और उसने किसी तरह उसे कमरे से बाहर निकाला। दून की सड़कों पर लगा जाम, लोग परेशान रहे। IMA में PCSL कोर्स के 49 कैडेट पास आउट हुए। झबरा गांव में सिडकुल ने बनाया गया औद्योगिक क्षेत्र प्लाट का आवंटन शुरू हुआ। पूजा अर्चना के साथ खलंगा मेला शुरू हुआ। मॉडल गांव बनेंगे अटक फॉर्म और कोटसी। दून घाटी के संरक्षण को तैयार योजना। BRC CRC के 955 पदों पर अगले माह तक तैनाती। तो प्रदेश के समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRC और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन CRC के 955 पदों पर अगले माह दिसंबर तक आउटसोर्स से नियुक्तियां हो जाएंगी। आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के समग्र शिक्षा के राज्य व जिला स्तरीय परियोजना कार्यालय में पिछले लंबे समय से BRC और CRC की तैनाती नहीं हो पाई है। इन 955 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाना है। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार क्रियान्वित की जा रही है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर तैनात किया जाता था। शिक्षकों के इन पदों पर तैनाती से विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा था। कुल पदों में से 10% पद पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है। सरकार BRC CRC की भर्ती के लिए मानक तय कर चुकी है। इसके बाद अब आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जाना है। माना जा रहा है कि एजेंसी का चयन शीघ्र हो जाएगा। इसके बाद एजेंसी के माध्यम से BRC और CRC के चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू बनाए रखने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए आउटसोर्स से BRC और CRC की तैनाती का निर्णय लिया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि आउटसोर्स एजेंसी के चयन का टेंडर मांगे गए हैं। अगले माह दिसंबर तक BRC और CRC के पदों पर तैनाती की जाएगी। कर्मचारी संगठन दायर करेगा याचिका। प्रदेश के 3940 सक्षम मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनने शुरू हुए। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास। तो किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज पोक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं खबर है देहरादून से 2 किलो चरस के साथ पैडलर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहले सितंबर में की थी डकैती की योजना, नहीं कर पाए थे रेकी। तो रिलायंस ज्वेल्स में डकैती के मुख्य आरोपित समेत 4 बदमाश कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजे गए। बॉबी की जमानत खारिज करने की याचिका पर निर्णय सुरक्षित हुआ। पहाड़ में आज करवट बदल सकता है मौसम। तो ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में लंबे समय बाद मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। रविवार को उत्तरकाशी समेत ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल विकसित हो सकते हैं। रिकार्डो पावेल का शतक इंडिया कैपिटल्स की पहली जीत। तो साउदर्न सुपर स्टार ने 164 रन का दिया लक्ष्य। इंडिया कैपिटल्स ने 16.4 ओवर में कर लिया प्राप्त। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लीजेंड्स लीग के अंपायर व मैच रेफरी। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे लीजेंड्स लीग के अंपायर व मैच रेफरी की कार शुक्रवार रात मसूरी रोड पर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। ट्रक से आमने सामने की टक्कर में 2 अंपायर व 1 मैच रेफरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला अंपायर के पैर में चोट आई है। 65 अभ्यर्थियों के औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग UP त्रिपालसी ने 865 स्नातक स्तरीय पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा की अंतिम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची शनिवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी। इस परीक्षा में सफल 28 अन्य पिछड़ा वर्ग व 2 दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों
में कमियों के कारण इन्हें औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया है। आयोग के सचिव एस रावत के बयान जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 9 जुलाई 2023 को 895 स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा प्रदेश के 442 केंद्रों पर कराई गई थी। प्रदेश के 12 जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 1,49,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद 16 अगस्त से 13 सितंबर 2023 तक औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में शामिल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया गया। शनिवार को चयनित 865 अभ्यर्थियों की अंतिम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची SSSC.uk.gov पर जारी कर दी गई। दूसरी बार हुई थी स्नातक स्तरीय परीक्षा। दूर दराज के कॉलेज में बीटेक प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। फुटकर मंडियों में सब्जियों के दाम लोगों को कर रहे हैं परेशान। दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। तो 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। कांग्रेसियों ने एसले हॉल चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। बचाव कार्यों में तकनीकी व संसाधनों की कमी नहीं तो धामी। तो मुख्यमंत्री बोले सुरंग में फंसे अगर मशीन के पुर्जों को काटने के लिए मंगाया गया प्लाजा कटर। शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन में मारपीट, सुलह के प्रयास शुरू हुए। कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयनित 16 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के 16 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नैनीताल में कार खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत हो गई। तो बिलासपुर से आए थे घूमने, स्वजन भी पहुंचे थे तलाशने। पुलिस व एसडीआरएफ ने निकाले शव। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो अल्मोड़ा से खबर है। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर कॉलेज की ही एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। लॉटरी का लालच देकर 28 लाख हड़पने वाला ऋषिकेश से पकड़ा गया। सैन्य अभ्यास में साझा की आतंकवाद विरोधी अभियानों की विशेषता। महिला IAFS के विरुद्ध चार्जशीट को नहीं लिया सीएम का अनुमोदन, आरोप पत्र निरस्त हुआ। अग्निवीर भर्ती रैली आज से 714 युवा होंगे शामिल। तो सेना की कोडिया स्थित विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह कैंप में रविवार सुबह से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो जाएगी। 6 दिवसीय इस भर्ती रैली के प्रथम 3 दिनों में गढ़वाल मंडल के 8 जनपदों के 3,320 युवा शामिल होंगे। एटीएम कार्ड बदल धनराशि निकासी में 2 आरोपी धरे गए। समी को भाई नैनीताल की सुंदरता व जलवायु। सोलर हीटर संयंत्र लगाओ, 50% सब्सिडी पाओ। अब राज्य बचाने की लड़ाई लड़ेगा उक्रांत। स्नातक स्तरीय परीक्षा की नियुक्ति की सिफारिश। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के अंतिम चयनित 865 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा शांति से निपटी। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को आयोजित सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा में 73.17% उपस्थित रहे। यूसेट के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया वेब पोर्टल। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का वेब पोर्टल लॉन्च किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रावत ने कहा कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्राध्यापक आदि के पद पर नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। शनिवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DS रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुए। मुख्य अतिथि डॉक्टर रावत ने कहा कि लंबे समय के बाद यूसेट पास करने वाले युवाओं के लिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का राह आसान होगा। कुलपति प्रोफेसर रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए उम्मीदवार यूसेट की वेबसाइट usetonline.co.in और www.kunaini kumaऊ-nainital.ac.in में से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक है। रामनगर में रोजगार मेला 29 को। तो सेवा योजना कार्यालय रामनगर में रोजगार मेला का आयोजन 29 नवंबर को होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में 995 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी में 59 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गेल में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं जूनियर टेक्नीशियन के 203 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्लाजा अनुसंधान संस्थान में 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचआई में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खटीमा कॉलेज में तालाबंदी, तो प्राचार्य के स्थानांतरण के कारण नहीं हो सकी फ्रेशर पार्टी। जीजीआईसी में स्थायी प्रधानाचार्य की तैनाती की मांग की गई। राष्ट्रीय सेमिनार से लौटे 4 शिक्षक सम्मानित किए गए। दिनेशपुर में अप्रेंटिस मेला 29 को लगेगा। बागेश्वर में दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, तो किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। 2 युवा नौसेना में बने सब लेफ्टिनेंट। श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ हुआ। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजी मद महेश्वर की डोली। भर्ती के लिए आने वाले को फ्री आवास सुविधा, तो कोटद्वार से खबर है। अग्निवीर भर्ती रैली आज से 1 दिसंबर तक चलेगी। सुरंग के ऊपर हो रही ड्रिलिंग। नैनीताल में कार खाई में गिरी, 5 युवकों की मौत हो गई। गुप्ता चौथी बार व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने, तो देहरादून से खबर रही है। बूथ पर बीएलओ मौजूद, फिर भी पसरा सन्नाटा। दून स्टार रायपुर 11 फाइनल में पहुंचे। सीआईएमएस कॉलेज 67 बच्चों को मुफ्त शिक्षा उच्च शिक्षा दिलाएगा। डॉक्टर समय से पहले निकले, मरीज परेशान हुए। आस्कोट में कलश यात्रा के साथ मल्लिकार्जुन महोत्सव शुरू हुआ। भारत और नेपाल के सैनिकों ने किया जंगल युद्ध का अभ्यास। झूलाघाट में व्यापारी का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा। मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने विरोध में किया प्रदर्शन। देवीधुरा दीपोत्सव में लोक रंग की धूम रही। माल रोड पर आज वन वे ट्रैफिक। तो अल्मोड़ा से खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट प्लान जारी किया है। वही खबर यह है, बागेश्वर से अराजक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक जलाई। 2 पालियों में होगी ईओ व कर राजस्व निरीक्षक की परीक्षा। कपकोट में भनार के मंदिर में मेले का हुआ रंगारंग आगाज। शिक्षिका को दी तबादले की विदाई। हाजी या सरवत की विरासत पति नसीम संभालेंगी। दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रदान की गई उपाधि। युवक की एक तरफा इश्क में युवती का घर छुड़वाया। तो लक्सर से खबर है, यह युवक को सहपाठी युवती से एक तरफा इश्क हो गया। युवती के पास के गांव में शादी हो गई। इस पर उसने कॉलेज के ग्रुप फोटो से युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर उसके पति को भेज दी। पति ने रिश्ता तोड़कर तलाक का केस डाल दिया। पता चला कि युवती ने सहपाठी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास हुआ। बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा हुई। बच्ची से रेप के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बॉबी की जमानत पर 28 को फैसला। तो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष भाई पवार और उनके साथी की जमानत पर कोर्ट 28 नवंबर को फैसला करेगा। बॉबी के नेतृत्व में 9 फरवरी को युवाओं ने गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया था। स्कूटी चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए। ड्यूटी से गायब कर्मचारी को चेताया। बागेश्वर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ट्रक की टक्कर से 2 व्यापारी घायल हो गए। तो रुड़की से खबर आई है। पुलिस बीट के पास खड़ी कार में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। 15 लाख की उधारी मांगने पर धमकाया। आधार से छेड़छाड़ कर लोन ले लिया। खूबसूरत यादें बटोरने आए थे, हसीन वादियों में घात लगाए बैठी थी मौत। तो कोटाबाग में हुए भीषण सड़क हादसे में इलाके को गम में डुबो दिया है। 5 दोस्त नैनीताल की हसीन वादियों में आए थे खूबसूरत यादें बटोरने, लेकिन यहाँ पहले से ही मौत घात लगाए बैठी थी। हादसे के 36 घंटे बाद मिले 5 युवकों के शव। जिले में 11 माह में 169 हादसों में 102 की जान चली गई। दोस्तों के शव देख फबक पड़े सनी। हल्द्वानी में 30 को होगा ईजा बेणी महोत्सव। पैराग्लाइडरों ने दिखाया करतब। तो नई टिहरी से खबर आई है। रुड़की में सुहागरात की सेज पर पति की पिटाई की गई। वैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ हुआ। द्रोण नगरी प्रकाश पर्व पर गुरुवाणी से गूंज उठी। डीजे के धूम धड़ाके में युवाओं की मस्ती। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान नहीं बनाया, दिन भर रेंगे वाहन। डीबीएस की थैंक्स पार्टी में नाचे विद्यार्थी। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में शनिवार को छात्र संघ की स्पेशल थैंक्स पार्टी में रंगारंग कार्यक्रम हुए। 11 दिसंबर तक जमा होंगे आवेदन। इंटर स्कूल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पावेल के शतक से गंभीर की इंडिया कैपिटल्स ने चखा जीत का स्वाद। बॉलीवुड गायक गजेंद्र ने जमाया रंग।
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद हुई। सितंबर में डकैती डालना चाहते थे, नहीं हो पाई रेकी। दुबई खबर है, देहरादून से 2 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार किया गया। गोदाम में घुसकर मारपीट, मुकदमा दर्ज हुआ। दुर्घटना में घायल हुए लीजेंड्स लीग के अंपायर व मैच रेफरी। होटल और ढाबों पर संचालकों को लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे। हरिद्वार आयकर विभाग की टीम का कोटद्वार में छापा। पंजाब में ट्रेनों का चक्का जाम, यात्री परेशान रहे। स्पर्धा में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। रंगदारी मांगने के आरोप में संत सहित 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, धनौरी से घर के बाहर खड़ी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। हादसे में मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। फूल बरसाने पर दूल्हा हुआ नाराज और दुल्हन ने पीटा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान कल, आज शाम से भारी वाहनों पर प्रतिबंध। तो हरिद्वार से खबर है, पुलिस ने जारी किया प्लान। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान से प्राप्त होता है अक्षय पुण्य। नजरें फेरे हुए हैं हुक्मरान, बदहाल सड़कों ने फिर ले ली 5 की जान। बस कंडक्टर ने 43 में से 17 यात्रियों को थमाया फर्जी टिकट। स्कूल में कक्षा 9 के छात्र की बिगड़ी तबीयत, दम तोड़ा। गड़पू के पास बाइक रपटने से बीट वाचर की जान गई। नैनीताल में उमड़े पर्यटक, बस कम पड़ी, छात्रों की फीस वापस करे संस्थान। नैनीताल में मेट्रोपोल क्षेत्र में बनेगी पार्किंग। टनकपुर में होगा एसबीटी के लिए भूमि पूजन पर बस स्टेशन के लिए तरसा बनबसा। सीडीओ छुट्टी पर कार्यालय में लगा ताला। 100 मीटर की दौड़ में अजय, लक्की और अंकित ने मारी बाजी। तो गुलवाघाट से खबर आई है, धूमधाम से मनाया एनसीसी दिवस। एमआरआई मशीन की गैस खत्म, हायर सेंटर की दौड़ से मरीजों की फूल रही सांसें। तो अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा में मॉल रोड पर आज वन वे व्यवस्था लागू रहेगी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज किया गया। तो एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी, जिससे आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेंदुए के आतंक से गढ़खेत रेंज के ग्रामीण भयभीत हैं। प्रदेश सरकार का पुतला फूका। कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था नहीं, तो एसएसजे परिसर में विद्यार्थियों ने खाली भवन में अन्य विभागों के संचालित करने की मांग उठाई। शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में 2 बेटियों को मार डाला। तो काशीपुर से खबर आई है, बड़ी बहन की सुपुर्दी में दिए जाएंगे दोनों शव। नगर कीर्तन आज रुद्रपुर में भारी वाहनों पर